इसलिए आपसे आग्रह है कि आप ट्रेन के ऊपर आकर स्टेज के ऊपर आकर ये सब कार्य समाप्त करें। আমরা বাঁচবো না এটা আপনারাকে প্রমাণ করতে হবে। এইখানে থেকে আপনারাকে ভাবতে হবে যে কোনোদিন আপনাদের ভোট করে जरूरी है और आपको हेल्थ के लिए मेडिकल भी जरूरी है और ये तीनों चीज जो है वो मोदी के डायरी में लिखा हुआ नहीं है। मोदी है तो मुश्किल है, उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि गरीबों को चाहिए। वो एक ऐसा आदमी है, वो पूंजीपतियों का सरदार है, वो देश के लुटेरों का सरदार है और दिन रात आज तक तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, सारा समस्या का समाधान होगा। मैं यही সবার অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে আদেশ দেন। मंच थोड़ा खाली कर दे, मंच खाली कर दे। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হেমন্ত সোরেনকে যে জেলে কিরকম সাজিয়ে পাঠাচ্ছেন আর ওনাকে জেলে এখন তো জেলে রাখেছেন জন জমিদার, এখন তো কোনো সবুজ নাই যে ওনার নামে আছে। আর এরকম ভাবে এই যে আমাদের ঝাড়খণ্ডে পুরো ঝাড়খণ্ডে কি হবে কাজ হচ্ছে আর আমাদের সবার এক একটা যোজনা আপনাদের গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তিম ব্যক্তিগত যোজনাগুলা পৌঁছেছে আর আপনারা ওটার লাভ দিচ্ছেন। এইরকম আমাদের অনেক যোজনা আছে, এখানে তো থেকে আপনারা ইন্তেজার করছেন, ওটা তো আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমাদের যে ছোট ছোট বাচ্চারা বিটিরা বেটারা কিভাবে আমাদের দেশের যে উচ্চ শিক্ষা করবে এটা না বিদেশেও উনি পাঠাবার আর পাঠালেন যে 50টা বাচ্চা এখন তো বিদেশ আমাদের রাজ্যের থেকে পড়তে যাচ্ছেন উচ্চ শিক্ষার জন্য। আর এই যে আওয়াজ কেন্দ্রীয় ওনাকে দিল্লি পাঠাবার করবেন। আর এই বলে আমি আপনাদেরকে আরেকবার বলছি মানে আপনাদের আচ্ছা সব মিলে মহাগঠবন্ধনের হাত ছাপে ভোট নিয়ে ওনাকে বিজয় ওনার দিল্লি পাঠাবেন। এই বলে ধন্যবাদ আর জোহার। उस परंपरा की बेटा है, आप इस परिवार के जनक है। हमारे मोहसिन नारायण साहब सभी तो कर दिया, लेकिन भूला था, ये भूला था बहुत प्रधानमंत्री के साथ काम किया हुआ है साथी। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग गांव घर में कोई वादा करते हैं, ये हमारी सत्ता की वादा करती होगी तो तुम्हारा जाने में सोचना पड़ता होगा। भाई गाँव में है, अगर काम नहीं होगा तो गाँव वाले पूछेंगे कि करना नहीं हो पूछेंगे। और ये 10 साल वादा उसके बाद देखिए उनका, उसके बाद चला की नौवीं गारंटी जिसके वादे जुमले हो गए वो उसका जुमला था वो पूरी कि मुझे यहाँ मौका मिला। जैसे कि मेरे पिताजी ने कहा, मैं आपकी सबसे युवा प्रत्याशी हूँ। पर सवाल ये है कि हम बात करते हैं महिलाओं की, युवाओं की, पर मौके कितने मिलते हैं हमें।
कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पहली बार मौका दिया है और दिखाया है कि युवा शक्ति और नारी शक्ति क्या होती है। मुझे यहाँ लाकर आपके सामने अगर आई हूँ प्रत्याशी के तौर पे, तो सबसे पहले तो ये पूछूंगी, 10 साल आपने दे दिए भारतीय जनता पार्टी को, 10 साल, जैसे कि 15 लाख के वादे थे वो फेल हो गए। महिलाओं की मान सम्मान की बात की थी, याद है क्या हुआ मणिपुर में एक आदिवासी महिला के साथ? किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। मैं वकालत करती हूँ, महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती हूँ। मैं आपको बताऊं, जब 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितने कानून आए उसके बाद नहीं आए। इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, ये तो पर्दा डाल रही है उन बातों पर। कहाँ गया मान सम्मान? चलिए छोड़िए मान सम्मान की बात, हम बात करते हैं रोजगार की। 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, कितने लोगों को रोजगार मिला है? जहां भी आप देखेंगे ऐसे कितने नौजवान युवा हैं जो पढ़ लिख कर डिग्री कॉलेज तक जाते हैं, ग्रेजुएशन का डिग्री लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती। कहां से पेट पालेंगे अपना? कहां गए रोजगार? मिले? यहाँ के युवा के पास रोजगार भी नहीं है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, महिलाओं पर भी उतना ही उसका असर हो रहा है, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है तो महिलाओं का बजट बिगड़ जाता है, घर में कम पैसा आता है, घर चलाना मुश्किल हो जाता है, बच्चों का ध्यान रखना, पेट पालना मुश्किल हो जाता है। तो कौन जवाब देगा? कहाँ है सरकार जो कह रही थी? क्योंकि उनको जिन मुद्दों पर बात करनी है वो आपकी जीवन से जुड़े हैं ही नहीं, उनके मुद्दे हैं। आप क्या खाते हैं, क्या धर्म का पालन करते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, क्या आपकी सभ्यता मिलेगा सरकारी नौकरी में? हमारी बेटी भी कल तो सरकारी अफसर बनेगी, ये हमारा सपना है कि नहीं? उसके साथ साथ युवाओं की अगर बात करें तो ऐसे बहुत सारे शिक्षित युवा हैं जिनको शिक्षा लेने के बाद नौकरी जहां नहीं मिलती है, तो अब वो आपको सरकार देगी, वो आपका हक होगा। पहली नौकरी आपको सरकार देगी, साथ ही में वेतन भी देगी, 1 लाख रुपए तक सालाना वेतन। 18 से 25 साल के जितने युवा हैं उनको नौकरी मिलेगी। उसके साथ साथ सरकार 5,000 करोड़ का फंड बनाई है सिर्फ युवाओं के लिए, जिसमें आपको अपना उद्योग शुरू करना है, स्टार्टअप करना है। ऐसे बहुत युवा है झारखंड में भी, इसको हम जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको बचाने का चुनाव है। ये चुनाव हमारा संविधान की रक्षा करने का चुनाव है। ये चुनाव आपस के प्रेम विश्वास का चुनाव है, आपस के अखलाक मोहब्बत का चुनाव है। एक लोग खड़े हैं जो चाहते हैं हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, मुसलमान को सिख से लड़ा दो, सिख को ईसाई से लड़ा दो, ईसाई को जैनी से लड़ा दो, जैनी को बौद्ध से लड़ा दो, बौद्ध को बने आगरा पीछा कर दो। दूसरी तरफ हम लोग खड़े हैं जो चाहते हैं अमन हो, आइन हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, विश्वास हो, संविधान हो, लोकतंत्र हो, एक दूसरे का मोहब्बत का पैगाम हो। वो लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सब लोग मिलकर रहे। वो कहते थे रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन उनके भी सिरे में किसने गोली मार दी? कौन लोग थे जिन्होंने, जो राम का पुजारी था उसके भी सीने में गोली मार दी है? और आज फिर वो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं अक़ीदत के भाइयों से कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिक के हथियार जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। और
वाला नहीं है। आपके और हमारे अंदर यदि रूह है तो वो मालिक की दी हुई रूह है। मतों मंतुषा मतो चिल्लू मंतुषा सहतो जिल्लत मालिक देता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। वहां इंदौरी साहब कहा करते थे कि गनीमत है सब मेरा, लबालब हूं बुरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं नवा नहीं हूं। वो कह रहे हैं मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी, उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है मैं डरा नहीं हूं। अरे हम लोग करने वाले लोग नहीं है। ये झारखंड उलमुलान का झारखंड है, ये झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड है, ये झारखंड सिद्धू कानू का झारखंड है, ये झारखंड शहीद निर्मल महतो का झारखंड है, ये झारखंड किशन रूसी मुफौरन का झारखंड है। और ये झारखंड में अंग्रेजों के जब पांव उठा दिए तो आप क्या चीज है? आप जितने मगरूर शासक बने हैं, हम कहना चाहते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुलती को लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन में बगावत करनी है, गर्दन में बगावत करनी है। किसान হাতছাপে বিপুল ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন, এটা আমি দরখাস্ত করতে এসেছি। আমি অনেক অনেক আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি कि आने वाला समय बहुत मजबूत समय आने वाला है। और मैं कहना चाहता हूँ हमारी बेटी, हमारी बहन यशस्वी सहाय को हम लोगों ने उतारा है, आप इसका हाथ मजबूत कर रहे हैं। इसका मतलब है लोकतंत्र का हाथ मजबूत कर रहे हैं, संविधान का हाथ मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं, निवेदन करने के लिए आए हैं। और मैं तो आपका बड़गांव का पड़ोसी की हूँ और सभी लोग ये जानते होंगे कि बन्ना गुप्ता का मतलब है कि वो गरीब का बेटा है। टेम्पो चालक, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, पान वाला, दुकान वाला, शोषित लांछित पीड़ित लोगों की आवाज है। इस